बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर नगर घूमते हुए लोगों को जीवन का सत्य समझा रहे थे। एक दिन वे मगध राज्य पहुंचे। वहां के राजा चक्रसेन अपने वैभव, शक्ति और ज्ञान पर अत्यधिक गर्व करते थे। उनके दरबार में विद्वानों की कोई कमी नहीं थी और उन्हें लगता था कि उन्हें किसी सन्यासी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। जब उन्हें पता चला कि बुद्ध राज्य में आए हैं और लोगों की भीड़ उनसे मिलने उमड़ रही है, तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई और थोड़ी ईर्ष्या भी। उन्होंने सोचा, आखिर एक सन्यासी जिसके पास न धन है, न सेना, न राज्य, वह मेरे लोगों को कैसे आकर्षित कर सकता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, उसे दरबार में बुलाओ, मैं देखता हूं उसमें क्या विशेषता है। बुद्ध निमंत्रण पाकर मुस्कुराए और राजमहल की ओर चल पड़े। महल के भव्य द्वार पर पहुंचकर वे नंगे पांव, शांत चेहरे और करुणा भरी दृष्टि के साथ प्रवेश कर गए। राजा ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उसके शब्दों में अभिमान स्पष्ट था। स्वागत है तथागत, पर मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों को क्या देने आए हैं। मेरे पास तो सब कुछ है, सोना, महल, सेना, सम्मान। आप मुझे क्या दे सकते हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं आपको वही देने आया हूं जो आपके पास होकर भी आप देख नहीं पा रहे, आत्मबोध। राजा हंस पड़ा। आत्मा, ध्यान, शांति, ये सब बातें तो विपरीत समय में अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। मुझे इन शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। बुद्ध कुछ नहीं बोले। उन्होंने पास रखे एक पट्ट और चौक उठाया और उस पर लिखा 1। फिर बोले, यह है जीवन, इसका मूल्य है। इसके बाद उन्होंने उसके आगे लिखा 0। यह है धन, जब यह जीवन के साथ जुड़ता है तो इसका मूल्य बढ़ जाता है। फिर एक और 0 लिखा, यह है शक्ति, अब यह 100 हो गया। एक और 0 जोड़ा, यह है प्रसिद्ध, अब यह 1000 हो गया। राजा ध्यान से देख रहा था। फिर बुद्ध ने पहला 1 मिटा दिया। अब पट्ट पर केवल 000 रह गए थे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, राजन, जब जीवन ही चला जाए तो धन, शक्ति, प्रसिद्धि सब शून्य हो जाते हैं। राजा स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार किसी को इतने सीधे और सरल तरीके से जीवन का सार समझाते देखा। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने बाहर की दौलत तो बहुत इकट्ठी की है, लेकिन क्या कभी भीतर झांका है? क्या वहाँ शांति है, करुणा है, आत्मबोध है? राजा के चेहरे का रंग बदलने लगा। वह अब भी कुछ बोल नहीं पाया। बुद्ध फिर बोले, यदि तुम सच में महान बनना चाहते हो तो पहले अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना होगा। राजा ने कांपते हाथों से पट्ट को उठाया और कहा, मैंने बहुत कुछ देखा है, पर आज पहली बार अपने आप को देखा है। वह उठकर बुद्ध के चरणों में झुक गया। तथागत, मुझे सिखाइए, जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम अपने भीतर की शून्यता को समझ लोगे, तभी सच्चे पूर्णता की अनुभूति होगी। यही जीवन का मूल्य है। हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो पाते हैं कि हम अक्सर उन शून्य के पीछे भागते हैं, धन, शक्ति, प्रसिद्धि, लेकिन एक यानी जीवन, विवेक और करुणा को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर चेतना के दीपक जलाते हैं, तभी जीवन में असली मूल्य आता है।